बिलाल साहब, यही सबका सवाल है कि क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा अंडर द यूएन चार्टर आर्टिकल 51? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नादिया साहब, आपने देखा कि किस तरह पहले तो 22 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई उसमें वाज़े तौर पे हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि अगर किसी भी किस्म का इस तरह का मिस एडवेंचरिज्म भारत की तरफ से हुआ, उसको बेबुनियाद इल्जाम की बुनियाद पर, जो कि पहलगाम के मामले पे था, तो फिर उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बदकिस्मती से भारत ने वो मिसस्टेप उठाया चंद दिन पहले, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इमीडिएट रिस्पांस हमारी अफवाज ने दिया। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया जिसके नतीजे में 31 जाने, उससे भी ज्यादा गालिबन हमारी शहादतें हुई। और इसके अलावा आपने देखा कि मसाजिद पर हमला हुआ, नीजलम जहलम हाइड्रो पावर स्टेशन पर हमला हुआ, और किस तरह का मुंह तोड़ जवाब उसी दिन दिया गया और 5 जहाज गिरे। मगर और उस दिन भी हमने अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस ही पे एक्ट किया था, और उसके अगले दिन जो नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया था वो सवाल से बड़ा क्लियर था कि उस रात जो हमने जवाब की कार्रवाई की वो भी राइट अपनी सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज की थी। और उसके अलावा जो आपने जिक्र किया अभी कि आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के मुताबिक वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ आवर चूजिंग। और इस हवाले से देखा आपने कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़े तौर पर अपनी तीनों अफवाज को उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एक्शंस की हिदायत भी जारी कर दी थी। तो देखिए वो तो हमारे पास एक राइट टू रिस्पॉन्ड है, मगर यकीनन हम चाहते हैं कि अमन में, खित्ते में अमन हो, मगर अमन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मुल्क में भारतीय रियासत की इस तरह की बुज़दिलाना हमलों के नतीजे में शहादतें बर्दाश्त करें और अपनी सॉवरेनिटी पर अटैक बर्दाश्त करें। तो व्हेन यू से दैट कि हमारे पास जाहिर है कि हम अमन के ख्वाह हैं और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और हमेशा से पाकिस्तान अमन का ख्वाह रहा है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये जो आवाजें उठ रही हैं कि भारत एक तरह से ये नया नॉर्मल बनाना चाहता है कि वो जब चाहेगा जहां चाहेगा वो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दाग देगा? नादिया साहब देखिए, मेरे ख्याल से इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी जो एक के बाद जो प्रेस रिलीज में कहा गया है, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की और फिर जो उसी शाम कौम से खिताब किया, उस पे इस मेरे ख्याल से वाज़े मौक़िफ़ दे दिया गया है कि हम वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड और एट द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ आवर चूजिंग हम ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से बाकी तो जी इस चीज के हवाले से तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का भी मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद जो प्रेस रिलीज हुई वो भी इस हवाले से बड़ी क्लियर है। ओके, बिलाल अजहर कियानी साहब, यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जो इस वक्त सिफारती मुलाकातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सफीर यहाँ भी आ रहे हैं, भारत भी जा रहे हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं। मैं उस पर बात करना चाहूंगी, और खुसूसन 48 घंटों में मोहसिन नकवी साहब से जो मुलाकात एक्टिंग सफीर, अमरीकी सफीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं, उनकी हुई। क्या अमरीका हम पर प्रेशर डाल रहा है कि हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें भारत को? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने कल रीड आउट भी देखा है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत हुई। इस तरह दीगर और ममालिक के आपने देखा प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान के साथ बातचीत हुई। तो वो तो देखिए हम डिप्लोमेटिकली अपना मुकदमा लड़ भी रहे हैं और डिप्लोमेटिकली हम हकायक भी सबके सामने रख रहे हैं। और आई थिंक हम बिल्कुल जी जो हमारी अभी मॉरल सुपीरियरिटी है, जो हमारी मिलिट्री बैटल विक्ट्री आप कह रहे हैं, जो उस दिन राइट टू सेल्फ रिस्पॉन्स पे हमने की एक्सरसाइज, जो उस दिन जो हमने बिल्कुल इंटरनेशनल कवानीन के अंदर रहते हुए जो हमने बात की, आई थिंक उस हवाले से बातचीत हुई है। तो बाकी देखिए यकीनन ये भी हमें खुशी है देख के कि ये जो हमारा एक मौकफ था, जो पहले दिन ही हमने एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेला कि हमने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी पहलगाम के मामले पे करें इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करके। उसके भी देखिए चाइना ने भी सपोर्ट किया और देखिए भारत ने उसको नहीं एक्सरसाइज किया क्योंकि वो जानती थी इसमें वो पकड़ी जाएगी। तो मेरे ख्याल से जी हम तो ये बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। यकीनन दुनिया जानती है, दुनिया से दीगर लोग यही कह रहे हैं कि आप इसको डी एस्केलेशन का जिक्र तो हो रहा है, मगर देखिए एट द सेम टाइम
हमने हमारी जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है वो भी मौजूद है, और यकीनन जो यही हकायक हैं वही इन डिप्लोमेटिक मुलाकातों में, राब्तों में, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, दीगर और लेवल्स पे यही बातें पेश की जा रही हैं जो अवाम के सामने पेश की जा रही हैं, और जो हकायक हैं और जो सच है